बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, करे कोई भरे कोई। आज साफ़ियों को मकाम इबरत बनाया जा रहा है। साफ़ियों के साथ हुक्मरानों का नारवा रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि मुल्क के चौथे सतून की खुदाई शुरू हो चुकी है और ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा नज़र आ रहा है। इसकी इमारत को गिराने के लिए कुछ लोग दरपे हो चुके हैं। फैजुल हसन चौहान और फैसल वाडा की साफियों के साथ बदतमीजी और नारवा रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि इसके मोरकात कहीं और जाकर मिलते हैं और इसके ताने बाने भी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। यह रवैया किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं। आप किसी की ज़बान काट दें और इसके बाद उसे माफ़ी मांग लें तो वो तो एक चलती फिरती लाश होगी जो ना तो जवाब देने के काबिल रहेगा और ना ही किसी काम का रहेगा। नाज़रीन इकराम, साफ़ी वो ऐसा पेशा है जो अवाम की आंखें और दिल हुआ करते हैं और वो एक पुल का किरदार अदा करते हैं। वो पुल के दोनों तरफ मौजूद होते हैं, एक तरफ अवाम, एक तरफ हुक्मरान। अगर पुल को गिरा दिया जाए तो हुक्मरान हलाकू खान और अवाम राहज़न बन जाते हैं और फिर इनके दरमियान जो पुल है वो किसी तौर पर भी कायम नहीं रह सकता। मैं अब आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए एक अचंभा तो नहीं, लेकिन ये काबिल गौर जरूर है। सन 2000 में जब मुशर्रफ डिक्टेटर का दौर शुरू हुआ तो मैंने अपने दोनों अखबारात रोज़नामा बिजनेस टाइम्स और रोज़नामा पुकार में लिसानी क़ुव्वतों और तालिबान के खिलाफ खबरें लगाईं तो उनको मेरी ये बात पसंद ना आई और उन्होंने मुझे पाबंद सलासल कर दिया और साफ़ियों के लिए एक मकाम इबरत बनाया। ना तो मेरे पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात थे, ना मैंने अपनी हुकूमत और अपने मुल्क के खिलाफ वो खबरें शाया की थी। मेरा कसूर सिर्फ यही था कि मैंने सच शाया किया और सच लिखा। इसी तरह आज के हुक्मरान भी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ जो रवैया अपना रहे हैं उससे अंदाज़ा यही होता है कि ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और साफियों को ये बता रहे हैं कि अगर तुमने भी हमारा साथ ना दिया तो तुम्हारा हाल भी डॉक्टर शाहिद मसूद की तरह होगा। क्या बाकी लोगों ने करप्शन नहीं की? क्या शाहिद मसूद का यही कसूर है कि उसने कोई करप्शन की है जो अभी साबित नहीं हुई और उसको इस तरह हथकड़ियों में जकड़ कर अब लाते हैं? तो क्या ये उसका कसूर है? तो फिर आप बाकी लोगों के साथ भी वही कुछ करें जो एक साफ़ी के साथ कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई गई? क्या जरदारी साहब को हथकड़ी लगाई गई? क्या फरियाल तारपुर को हथकड़ी लगाई गई? और बाकी इस तरह के बहुत सारे हैं। मौजूदा हुकूमत में मौजूद बहुत सारे करप्ट लोग हैं जिनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई और उनको फिर छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि साफ़ियों को तंग न करें, साफ़ियों के साथ ऐसा रवैया ना अपनाएं। एक तरफ तो आपने उनका नाटका बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ अब आपके वुज़रा गालियों पर उतर आए हैं और वो अपने आप को कुछ समझने लगे हैं। क्या यही हमने आपके लिए कुर्बानियाँ दी और आपको हुकूमत दिलवाई और फिर अब आप हम ही पर पल पड़े? थैंक यू। To get more news alerts, subscribe our channel Business Times.